ऐसी जिंदगी बिता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक झाड़ होता है ना, जो उसमें पत्ते नहीं होते तो हवा नहीं आती है, वैसी मेरी जिंदगी हो गई थी। मैं अपने बेटे को लेकर बार बार उनके बारे में सोच सोच के मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा मतलब तकलीफें हो रही थी, इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही थी। मेरे घर से मेरा देवर फोन करता था और बोलता था भैया को ऐसा हो गया, भैया किधर गया पता नहीं, मर गया क्या जिंदा है, ऐसा बोल के मेरे को डराता था। तो इनको मैं ये कभी मुझे बाई चांस से भी फोन भी करते थे तो भी मतलब जो उनके मन में आता था वो बोल देते थे, तो मैं गुस्सा नहीं मानती थी। मैं घर में अपने बेटे को लेके रोते बैठती थी। मेरे को मेरे बेटे का याद बहुत आता था। वो बार बार फोन करके बोलता था मम्मी मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे खाना नहीं मिलता है, पापा किधर भी सोते हैं, मैं पापा को बताने जाता हूँ, पापा मुझे मारते हैं, ऐसा बोल बोल के रोता था। तो मेरे को डर लगा रहता था। मेरे पास 4 आना भी नहीं रहता था। कमा के लेके आती थी, 15 दिन काम करती थी, 8 दिन वैसा ही घर में सोई रहती थी, क्योंकि मुझे होता ही नहीं था मेरे से काम। बार बार बीमार पड़ती थी। मेरी बेटी हमेशा मुझे देख देख के रोती थी, मम्मी तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, मेरे भाई को कौन देखेगा, पापा यहाँ से चले गए। और उन मालिक भी अच्छा था, जो परमेश्वर करे उनको दया से उनके बच्चों को भी परमेश्वर अच्छे से रखे। एक दिन 2016 में जब मैं थी इधर नहीं थी, पर 2016 में मुझे टीबी के सिम्टम्स आए थे। मतलब मेरे लाइफ में मैंने इतना जो बच्चे देख नहीं सकती, बट उतना मेरे लाइफ में इतना सारा देखा है। परमेश्वर ने बहुत सारे अनुभव करके दे पापा से, मम्मी से। दारू पीने लग गया, फिर वैसे गुजर गए 6-7 महीने। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कोई तो बचाए। मैं मेरे लड़के कुणाल से बोलता था बाबू अपने लिए एक चर्च दे और तू चर्च में जाते जा और प्रभु से प्रार्थना कर मेरे पापा को अच्छा कर दे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो और स्तुति हो। आज हमारे कलीसिया के अंग हमारे बीच में राजू मेंढे परिवार यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। गवाही के लिए हम उनका स्वागत करते हैं कि आज उनकी गवाही के द्वारा परमेश्वर एक अद्भुत बातों को जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उनके जीवन में भी काम करें। तो आइए आज उस गवाही को सुनने के लिए मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री के तरफ से इनका मैं स्वागत करता हूँ। आइए गवाही सुनने से पहले हम परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे और उसकी महिमा करेंगे, फिर आगे इनके जीवन में जो परमेश्वर ने किए हैं उन कार्यों को हम देखेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर की सेवा में जाएंगे। हालेलुया, धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा परमेश्वर। आज प्रभु इस कलीसिया में उपस्थित हुए खुदावन इन परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपकी सामर्थ, प्रभु आपकी दया अनेक जिंदगियों में हो रही खुदा, उसी तरह आज इस परिवार के जीवन में हुई है खुदा। हम धन्यवाद करते हैं कि इनके जीवन के द्वारा आज बहुतों की जिंदगी बदलने पाए प्रभु। हालेलुया, आज तुझे जाना है खुदा, आज तुझे पाया है, उसे पाए हुए है असीम हालेलुया बातों को, आशीषों को आज उन लोगों तक पहुंचाए जो आज इनकी गवाही सुनने जा रहे हैं। मेरे पिता प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि सब कुछ आपकी अनुग्रह और आपकी हालेलुया आत्मा के अधीन में हो जाए प्रभु। हालेलुया, दुआ हम आपके नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमारे बीच में राजू मेंढे फैमिली आई है, तो मैं चाहता हूं कि जिस गवाही के उत्साह में वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उसी आनंद के साथ में वो अपने परिवार का परिचय देते हुए परमेश्वर की महिमा का वर्णन करेंगे। और वर्णन करने से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों से कि हजार प्रचार करने से एक गवाह अनेक जिंदगी को बदलता है। तो आज वो गवाही परमेश्वर के जीवन में दिया है, तो आइए उस गवाही को हम सुनेंगे कि परमेश्वर किस तरह से उनके जीवन में अपने कार्यों को दिखाया है कि आज ये परिवार हमारे बीच में उपस्थित होकर उसकी महिमा के लिए यहाँ पे आया है। ब्रदर आपका नाम? मेरा नाम राजू मेंढे है जी। मैं नागपुर से रहने वाला हूँ और मेरे भी परिवार है। मेरी पत्नी सुनीता है, ये मेरी बड़ी बेटी है कोमल, और मेरा छोटा बेटा कुणाल है। हम सब परिवार प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कब जाना? प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण किया? प्रभु यीशु मसीह को हमने 2014 में ग्रहण किया। 2014 में जब आपने ग्रहण किया प्रभु यीशु मसीह को, उसके पहले जब
यीशु मसीह के बारे में आप नहीं जानते थे, उसके पहले का आपका जीवन कैसा था? क्या उस जीवन के बारे में आप बता सकते हैं? पहले जीवन में मैं जब मैं नागपुर शहर में रहता था, एक छोटे से गांव में, बहुत गरीबी में थे हम लोग, बहुत से तकलीफों में थे, समस्या में थे, दुख में थे। और मेरे जीवन में ऐसा बहुत से सुख दुख आते गए, बहुत तकलीफें कि मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आया कि जहाँ मैं पुलिस स्टेशन तक के मतलब जाने की परमिशन मिली कि वहाँ तक मुझे जाने के लिए बहुत तकलीफ हुई। से मैं वहाँ से फिर इधर गाँव से छोड़ के अपने नागपुर छोड़ के मुंबई में आ गए। मतलब गांव में जब आप थे तो आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें आ गई कि आपकी लाइफ में ऐसा मोड़ आ गया कि आप गुनाह के कुछ ऐसे बातों में आ गए कि आपको जेल जाने तक की नौबत आ गई। उसके बाद फिर मैं अपना गांव छोड़ के मैं मुंबई में आ गया, इधर अकेला रहने लगा। बहुत से ऐसे फिर मेरा इधर कोई नहीं था, ऐसे दोस्त बन गए। फिर मैं MIDC में काम करने लगा, तो फिर मैं ऐसा 6-7 साल में ऐसा अपना MIDC में काम करते रहा। फिर उसके बाद में मेरे को एक परिवार मिल गया। MIDC गाँव छोड़ के जब यहाँ पे मुंबई में आए, मुंबई में आने के बाद एक कंपनी में आप जॉब करने लगे। तो जो सुनीता सिस्टर जो मेरी पत्नी है, उनका भाई मेरे को मिल गया, उनके द्वारा उनके बहन से मेरी शादी कर दी। तो परिवार हमारा चलते रहा, अच्छा बड़ा अच्छा सुखी जीवन चलते रहा। लेकिन परमेश्वर के ऐसा हुआ कि ऐसा जीवन में हमारे फिर एक मोड़ आ गया अचानक। तो फिर हमारा परिवार ऐसा भागने लग गया। मैं परमेश्वर मतलब अपने परिवार से दूर रहने लगा। बहुत सी तकलीफें, मैं बीमार हो गया, टीबी की बीमारी हो गई। फिर भी परमेश्वर ने मेरे साथ रह के मेरे को वहाँ से बचा के जीवन में लाया, ऐसा बचा कर। तो ऐसे ऐसे बड़े बहुत से दुख आते गए, समस्या आते गई। फिर अचानक फिर अच्छा हो गया। फिर काम पे मैं HP गैस में काम करता, काटमानोली में। इससे वहाँ पे मैं एक दोस्त मिल गया, तो उनके द्वारा वहाँ पे मेरे को एक जॉब मिल गया MIDC छोड़ने के बाद में। फिर मैं वहाँ पे जॉब करने लगा। तो ऐसा एक मोड़ आ गया कि वहाँ पे भी मेरे को बहुत सा तकलीफ हो गया। शैतान ने मेरे जीवन में ऐसा मोड़ लगाया कि मैं वहाँ से वो रास्ते से मतलब बिखर गया और अलग सा एक मोड़ ले लिया मेरी जिंदगी। तो आपके जिंदगी में ये मोड़ कब से है? आप अपने परिवार के साथ में थे या परिवार को आपने छोड़ दिया? जब साथ में था तभी मेरे जीवन में मोड़ आया। मैं यहाँ हॉस्पिटल में मेरे जीवन में ऐसा मोड़ आ गया, इतना बड़ा तकलीफ आ गया कि मैं हॉस्पिटल में IC में 4 दिन IC में रहा। मेरी छाती में ऐसा सीलर मारे ऐसा हुआ। और ICU में क्या बीमारी हो गई थी जो आप एकदम सीरियस हो गए? ऐसा अटैक की जैसा मतलब ये आया। मेरे को कुछ हुआ नहीं, लेकिन शरीर में कुछ भी कमजोरी की वजह से या कैसे हुआ ये नहीं मालूम, परमेश्वर जानता है। लेकिन मुझे ऐसा हुआ कि दर्द होने लगा और हाथ पैर एकदम ढीले पड़ गए। तो अचानक मेरे परिवार में रात को डाक इधर उधर से दोस्तों मित्रों ने जमा किया और वो जाके हॉस्पिटल में भर्ती किया। तो उधर 4 दिन IC में रखा गया मेरे को। फिर 8 दिन के बाद फिर मैं घर पे आया। फिर 15 दिन 1 महीना घर पे रहा। उसके बाद फिर मैं काम पे जाने लगा, थोड़ा जाता था। एक दिन कभी नहीं जाता क्योंकि शरीर में ताकत मिलेगी मुझे। तो ICU के दौरान में जब आपकी पत्नी, तो परिवार में बहुत सारी तकलीफ आई होंगी, कोई सहारा नहीं था, कोई साथ में नहीं था, आप हॉस्पिटल में पड़े हुए थे। तो वैसे परिस्थिति में कौन आपका सहारा बना? जब आप वहाँ से गाँव से भाग के आए, कंपनी में आपने शादी किया, वहाँ पे आपकी जिंदगी फिर एक अचानक एक मोड़ आपके जीवन में आ जाता है कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं। तो उस समय आपका सहायता कौन किया? मेरी सहायता करने वाली मेरी पत्नी थी। अच्छा। मेरे साथ में हमेशा मेरे सुख दुख में वही थी। जी। तो ऐसा हमारी जिंदगी चलती रहा, मतलब सुख दुख में मेरे साथ रह के वो मेरे सब हेल्प कर रही थी। उठना बैठना नहीं होता था, मेरे बाथरूम तक मेरे पत्नी ने मेरे सब कुछ किया। पत्नी होने का जो फर्ज था उन्होंने पूरा फर्ज अदा किया आपके साथ में। उसके बाद में फिर और अच्छा चलने लगा, काम वाम करने लगा। फिर अचानक एक और मोड़ आ गया मेरे जीवन में। शैतान ने मेरे को और एक जगह ऐसा लेके गया कि बहुत बड़ा तकलीफ आ गई। मतलब आप ICU से निकलने के बाद आप ठीक हो गए। अच्छा किया आपको ईश्वर ने अच्छा किया आपको। उसके बाद
फिर आप एक अलग मोड़ पे रास्ते पे चल पड़े। अलग दूसरे रास्ते में चल पड़ा, बहुत शराब पीने लग गया। अपने परिवार को छोड़ के मैं रात भर किधर पड़ा रहता था, रात दिन दारू पीता था। जो मेरे पास में पैसा था बस घर पे रहता था, काम पे जाने कोई नहीं देता था। काम पे जाने के नाम से निकलता था, इधर दारू के अड्डे पे आके पड़ा रहता था, किधर सो जाता, खाना नहीं कुछ नहीं से पड़ा रहता था। ऐसा जिंदगी मेरे में ऐसा पाप भरी जिंदगी हो गई थी, इतना नरक की जैसा, मतलब बहुत से पाप अपराध का गुनाह में फंस गया था। तो अपराध और गुनाह में जाने से पहले ये शुरू से थे आपके साथ जो दारू पी रहे थे? जो नहीं, वो शुरू से नहीं थे। बाद में जब मैं हॉस्पिटल से आया, फिर उसके बाद थोड़ा घर पे रहने लगा, तो ऐसे घर पे बैठे बैठे फिर दोस्ती यारी चलने लगी और फिर और बहकने लग गया मैं। ऐसा बहुत से समस्या सताओ, फिर वो मैं और जाने लगा, वो पाप के बंधन में फंसते रहा। बहुत से ऐसे तकलीफें में चलते जाते बहुत मतलब इतना हो गया कि मेरे शरीर में मेरे कुछ भी नहीं रह गया था। खाली शराब के बिना तो कुछ भी मतलब सुस्ता था ही नहीं, सुबह शाम। तो जब शराब का आपने साथ पकड़ लिया तो सीधी सी बात है कि पारिवारिक जीवन में उतार चढ़ाव आया होगा आपके। बहुत उतार चढ़ाव है। तो फिर ऐसा अचानक एक हो गया कि घर से छोड़ के मेरे एक शैतान मेरे से ऐसा मतलब डायरेक्टली मेरे से बात करने लग गया। वो ऐसा जादू टोने का कैसे था तो पता नहीं, लेकिन फिर मैं बहुत सा डराता था मेरे को। मैं सोता था तो मेरे कान के नीचे आके तो मेरे को धमकाता था, मार डालेगा तेरे को, तेरे परिवार को मार डालेगा, तेरे को ऐसा करेगा वैसा, मतलब बहुत से ऐसे समस्या। मतलब ऊपर का कोई शक्ति या तंत्र मंत्र किसी ने आपके ऊपर किया था? हमारे ऊपर किया था, पूरे परिवार के ऊपर किया था। और मेरी औरत भी बहुत सूखते जा रही थी, एकदम ऐसा बहुत सी तकलीफें रह गई। फिर मैं ऐसा रहता, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे को गांव छोड़ के भागना पड़ा। फिर मैं यहाँ से मेरे लड़के को लेके मैं तो शैतान मेरे को बहुत सी दुष्ट आत्मा मेरे पीछे लगे थे। तो आप वो समय गांव में थे या मुंबई में थे? मुंबई में था जी। तो मुंबई से आप वापस गांव की तरफ जा रहे? गाँव चले गए जी। गाँव चले गए तो वहाँ पे मैं अपनी समस्या जो था मेरे भाई को, मेरे मम्मी को बताया। तो मेरी मम्मी भी प्रभु में विश्वास में थी। उन्हें बपतिस्मा लिया था मेरी मम्मी ने। और जो सिस्टर थी उनके द्वारा अपनी मम्मी का उद्धार किया। तो सिस्टर ने मेरे लिए एक दिन प्रार्थना किया रात में, और थोड़ा पवित्र पानी होता है कि प्रभु के नाम से दिया तो थोड़ा मेरे को अच्छा लगा। लेकिन वो सताव मेरा कम नहीं हुआ। मेरे को कभी आके मेरा छाती दबाता था, मेरा पैर खींचता था, कभी हाथ ऐसा मतलब हर पल आप भयभीत होकर जी रहे? भयभीत हो गया। और वहाँ पे भी फिर मैं ऐसा ही दारू जैसा यहाँ करता था वैसा वहाँ पे करने लगा। मेरे मम्मी भाई सब परेशान हो गए। फिर कुछ दिन अच्छा रहता था, वो लोग मेरे को जबरदस्ती चर्च लेके जाते थे, लेकिन जाता था फिर वहाँ से 8 दिन जाता था, फिर 4 दिन, फिर ऐसा नहीं। मतलब चर्च की तरफ आप जब यहाँ से गए तो आपकी मम्मी विश्वास करती थी, और विश्वास किस परमेश्वर पर करती थी? परमेश्वर पे विश्वास करती। मतलब वो परमेश्वर का नाम बता सकते हैं आप? यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उन पे विश्वास करते थे। तो उनके द्वारा मतलब उन्होंने बपतिस्मा लिया था हमारी मम्मी ने। और एक सिस्टर थी, अभी वो सिस्टर तो प्रभु के पास है। उनके जीवन में कुछ ऐसा ही था कि उनके जीवन में भी बहुत सी तकलीफें थी, जादू टोने के बंधन में थी। उनका गवाही भी है कि उनका पति, उनका पूरा परिवार जादू टोने में था। और उन्होंने मेरे को सुनाया था, तो भाई जब गवाही मेरे मम्मी सुनाई थी, सिस्टर मम्मी की पढ़ाई नहीं आती थी, लेकिन मम्मी प्रभु के बारे में जानती थी, लेकिन उन्होंने एक सिस्टर को बताया, वो सिस्टर ने प्रभु यीशु मसीह का वचन आपको सुना। वहाँ पे एक चर्च आपको दिखाया जी, आगे? तो फिर मैं जाने लगा। फिर तो मेरे पास में जो उन्होंने बताया ये नहीं पहनना वो नहीं पहनना, मेरे पास में कुनाल के गले में एक सोने का था जी, मेरा अंगूठी था एक सोने का, और तो वो सब हम निकाल के रख दिए थे। तो जाने लगा, ये भी जाता था, मैं नहीं जाता था। मैं रात भर उधर भी ऐसे गले का सोने का बेच दिया, घड़ी बेच दिया। दारू के लिए मैं 500 रुपये का अपना घड़ी किसी को दे दिया। रात भर मैं रोड में भटकते रहता था। मेरे भाई माँ सब परेशान हो गए थे। तो उस दर्द भरी घड़ी में आपकी पत्नी जब यहाँ पे अकेले छोड़ के चले गए बच्चे को लेके, तो क्या किस तरह से जिंदगी जी रहे थे? क्या सिस्टर बताना चाहेंगे आप किस तरह से, किस दौर से गुजर रहे थे? ऐसी जिंदगी बिता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो एक झाड़ होता है ना,
जो उसमें पत्ते नहीं होते तो हवा नहीं आती जी। है, वैसी मेरी जिंदगी हो गई थी। मैं अपने बेटे को लेकर बार बार उनके बारे में सोच सोच के मेरे दिमाग में बहुत ज्यादा मतलब तकलीफें हो रही थी, इतनी ज्यादा तकलीफें हो रही थी। मेरे घर से मेरा देवर फोन करता था और बोलता था भैया को ऐसा हो गया, भैया किधर गया पता नहीं, मर गया क्या जिंदा है, ऐसा बोल के मेरे को डराता था। तो इनको मैं ये कभी मुझे बाई चांस से भी फोन भी करते थे तो भी मतलब जो उनके मन में आता था वो बोल देते थे, वो मैं गुस्सा नहीं मानती थी। मैं घर में अपने बेटे को लेके रोते बैठती थी। मेरे को मेरे बेटे का याद बहुत आता था। वो बार बार फोन करके बोलता था मम्मी मुझे यहाँ से लेके जाओ, मुझे खाना नहीं मिलता है, पापा किधर भी सोते हैं, मैं पापा को बताने जाता, पापा मुझे मारते हैं, ऐसा बोल बोल के रोता था। तो मेरे को डर लगा रहता था। मेरे पास 4 आना भी नहीं रहता था। कमा के लेके आती थी, 15 दिन काम करती थी, 8 दिन वैसा ही घर में सोई रहती थी क्योंकि मुझे होता ही नहीं था मेरे से काम। बार बार बीमार पड़ती थी। मेरी बेटी हमेशा मुझे देख देख के रोती थी, मम्मी तुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे कौन देखेगा, मेरे भाई को कौन देखेगा, पापा यहाँ से चले गए। और उन मालिक भी अच्छा था, जो परमेश्वर करे उनको दया से उनके बच्चों को भी परमेश्वर अच्छे से रखे। उन्होंने हम लोग दोनों माँ बेटी को संभाल के रखा और यहाँ आने के बाद में भी इनको समझाया, राजू देख परिस्थिति में तेरी बेबी तुझे काम में आई, दूसरा कोई काम में नहीं आया। अच्छा, ये गांव में गए थे तो इनके वहाँ पे दोस्त जो कुछ अच्छे थे कुछ बुरे भी थे, तो अच्छे दोस्तों ने बोला कि अपनी पत्नी को वहाँ क्यों छोड़ के आया। जी, मतलब इनकी मम्मी बोली तू ऐसा कर रहा है, वो दोनों को कौन वहाँ देख रहा होगा। मेरा भाई रह के मुझे कभी पूछने नहीं आया कि देखने नहीं आया कि तू क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, तू खाई क्या नहीं खाई। मेरे परिवार ने मुझे अलग ही कर दिया। मुझे सहारा खाली इनका ही था और मुझे परमेश्वर ने इतने प्यारे बच्चे दे दिए, इसलिए मैं उनका तो बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो उस समय आप जब इस तरह के लिए पड़ गए, फिर वहां से आपने कैसे वापस गए? वापस वहां जाने के बाद यीशु मसीह का आपने वचन, यीशु मसीह के बाद में फिर से मैं वहाँ पे मैं ऐसे करता था, प्रभु का वचन मेरे दिल में तो बस गया था, लेकिन मैं जाता था और फिर मैं वहाँ पे भी बहुत समस्या में था, तकलीफ में था। तो मेरे पास पैसा वैसा कुछ भी नहीं रहता था। मैं मतलब खाने पीने का तो वादा ही वादा था। तो मैं मेरी बहन के पास आया। मेरी बहन रहती है बुल्ढाना जिला में। वहाँ पर मैं बहन के पास गया, उनको बोला मेरी मदद कर, तो उन्होंने भी कुछ मदद नहीं किया। फिर मैं वहाँ को नागपुर चले गए मेरे मम्मी के पास। वहाँ से अपना कपड़ा लत्ता उठाया और उसी रात में घर से चले आया। और जब मैं निकल रहा था तो उस बहन ने मेरे लिए प्रार्थना किया कि भैया तू जाएगा तो परमेश्वर तेरे को अच्छा लगेगा। फिर वहां से प्रार्थना किया तो वहां से आप निकल के फिर वहां से मैं आ गया। फिर घर आया, इधर आया तो मैं घर पे नहीं आया। मेरे को डर था कि मैं यहाँ पे आया मैं, तो मेरे को डर, मेरे मन में बहुत बड़ा डर था कि मैं यहाँ पे आया तो सही, लेकिन मेरे को मार डालेगा, मेरे घर पे नहीं जाएगा। तो मैं उधर MIDC में एक मेरा दोस्त रहता था, वो भी फुटपाथ पे सोता था, उसका कोई भी नहीं था सहारा। तो उधर यहाँ पे मैं काम करता था और उधर ही सोता था। तो मैं उसको एक मिला तो उसके पास में मैं अपना गुजारा करने लगा। ऐसा करते करते मतलब जब आपको सिस्टर ने वहाँ प्रार्थना किया तो आप वो वहां से गांव से फिर वापस यहाँ पे आए। वहां से आने के बाद आप अपने बच्चे, अपने पत्नी, किसी का हाल नहीं पूछे, इस खौफ में थे, इस डर में थे कि कहीं ना कहीं मुझे लोग मार डालेंगे। तो आपने एक अलग रास्ता पकड़ लिया। वो रास्ता आपकी और भी तकलीफ देह रास्ता था जहाँ हम गए। जी, फिर मैं ऐसे MIDC में रहने लगा। एक दिन काम करता था, वही पैसा आता था, दारू पीता था, किधर भी पड़ा रहता था। किसी ने मेरे जेब में का मोबाइल भी छीन लिया, फिर किसी से बात करने भी नहीं होता था। ऐसा करते करते फिर 4-6 महीना चले गया। तो कभी फिर मेरे कुणाल मेरे को मिलने आता था, आती थी। मतलब परिवार को पता चल गया कि आप यहाँ पे आ गए हो? मैं आया उसी दिन पता था, मेरे को बोल दिया था कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन मैं गाँव में नहीं आएगा, वहाँ पे तू जहाँ रहते वहाँ नहीं आएगा। तो बच्चे को आप यहाँ पे छोड़ दिए मम्मी के पास। तो बच्चे को पता हो गया, मम्मी को बता दिया। तो पत्नी को भी थोड़ा लगा कि मेरा पति आ गए, थोड़ा सा आनंद आया उनको। बच्चों को पता था कि आप आ गए लेकिन घर पे नहीं आए। आप MIDC में चले गए हैं, वहाँ पे कोई दोस्त मिल गया, आपको वापस लगा दिया। फिर से आपकी जिंदगी उसी तरह चालू हो गई। फिर दारू पीने लग गया। फिर ऐसे गुजर गए 6-7 महीने। तो मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे को कोई तो बचाए,
मैं मेरे लड़के कुणाल से बोलता था, बाबू अपने लिए एक चर्च देख और तू चर्च में जाके जा और प्रभु से प्रार्थना कर मेरे पापा को अच्छा कर दे। तो ऐसा करते ये चर्च आपको कब आया कि दिमाग में मुझे चर्च, अपने बेटे से बोले कि बेटा तू एक चर्च देख, उस चर्च में मैं जाऊंगा, ये चर्च आपके दिमाग में कब आया? वहाँ गांव में जाने के बाद जब यीशु मसीह के बारे में आपने सुना, हाँ जब यहाँ पे आने के बाद कोई आपको मिला या बताया ऐसा कुछ? नहीं से यहाँ पे किसी ने मेरे को बताया। मैं नागपुर से जब फिर मुंबई में आ गया और ऐसे समस्या में था तो मेरे को ऐसा, मेरे मन में ऐसा हुआ कि मैं मेरे लड़के को मैंने बताया, बेटा अपने लिए प्रभु कलीसिया ढूंढ और वहाँ जाके प्रार्थना कर और प्रभु से पिता मेरे पिता बच्चा ऐसा करके हम लोग उसको मैं बार बार बोलते रहता था और फिर कोमल को भी बोलता था। तो वो बोलता था पापा है लेकिन अंदर जाने नहीं देते, अगर वो ऐसा करके तो मैं ठीक है चलेगा प्रभु जी। तो जब आप सिस्टर जब अभी ये आ गया तो ये घर पे जब आए तो आपको कैसा लगा? आनंद हुआ? मुझे बहुत आनंद हुआ था। चर्च के बारे में उन्होंने बातें की। पहले तो हम लोग साथ में नहीं रहते थे। जब ये पहला स्टार्ट इन्होंने जाना चालू किया था उसके बाद मुझे बोला था, सुनता इधर इधर चर्च है, तुम लोग घर से आने का, मैं इधर से मिलके आपको चारों जन जाएंगे करके। तो मैं इनको बोलती थी, जब आप मन में सोच लियो मुझे ये भगवान मुझे चंगाई देगा, मुझे अच्छा करेगा, तो डरने का क्यों है किसी के साथ? नहीं डरने का। तो ये बोले नहीं सुनता, जब तक मैं अच्छा नहीं होता हूँ, मैं अपने कदमों पे खड़ा नहीं रह पाऊंगा, तब तक मैं घर पे नहीं आऊंगा। क्योंकि इतने समस्या में से कौन निकालने वाला था? खाली परमेश्वर निकालने वाला था। और उधर जाने के बाद में वो लोग हमको बोले भी, जिधर हम लोग गए थे वो लोग बोले कि तुम्हारे जीवन में समस्या बहुत है, बहुत मतलब तकलीफों से तुमको गुजरना पड़ेगा। पर परमेश्वर ने दया किया, वो तकलीफ से तो चला रहे परमेश्वर, ऐसा चला रहा है कि अब तक हम लोग को ऐसा मतलब समस्या नहीं हो रही है कि हम लोग कुछ तकलीफ में थे करके। तो जब ये वहाँ पे आ गए परिवार में आके मिले तो एक आनंद हुआ होगा। आनंद होने के बाद इन्होंने बेटे से सवाल किया, इनके मन में था कहीं ना कहीं कोई ना कोई ईश्वर है, क्योंकि जिस ईश्वर पे या जो कर रहे थे उनको डर लग रहा था, भय लग रहा था, शैतान इनको डरा रहा था। तो वो कहीं ना कहीं शांति ढूंढ रहे थे ना, लेकिन वो शांति नहीं मिल रही थी। लेकिन इनके मन में एक वचन आ गया था, एक नाम आ गया था, यीशु मसीह नाम। उस नाम को लेके आए थे। वो नाम जो जिंदा नाम है वो उनके जीवन में काम कर रहा था। इसलिए बोले थे अपने बेटे से कि कोई ऐसा चर्च देख मेरे लिए। तो बेटे ने आपकी चर्च देखा। बेटे ने फिर ऐसा मेरे को बताया कि पापा चर्च तो है नावड़ी भी, लेकिन वहाँ पे वो काम चालू है, अंदर कोई प्रार्थना होती कि नहीं होती। लेकिन गया एक दो बार, लेकिन वहाँ पे प्रार्थना हुआ नहीं हुआ। मेरे को तो ठीक है, वहाँ तक तो जाता है प्रभु से, खाली बाहर के बाहर प्रार्थना करके मेरे पापा के लिए, पापा को अच्छा कर दे प्रभु और घर तक हमारे लेके आए, और जो हमारी समस्या है प्रभु, ऐसा करके मैं उसको रोज बोलता था। जब भी मिलता था, टाटा पे आता था, काम से आता था तो उसको मिलता था। तो ऐसा करते करते ये डब्बा ला के देता था मेरे को घर से, और एक बेटा वहाँ जाके प्रार्थना करता। तो ये कभी जाता था कभी नहीं जाता था। इस समय तो मैं तो नहीं रहता था, लेकिन मैं इसको खाली बोलते रहता था कि अपने को अभी जीवन साथी एक ही है कि परमेश्वर अपने को बचा सकता है। तो ऐसा विश्वास करते करते मैं फिर इधर नेतोली में कंपनी है, वहाँ पे काम करता था। तो रात भर ऐसे ही परेशान रहता था, मैं तो सोता था नहीं, क्योंकि वो मेरे को परेशानी, शैतान मेरे को रात भर दिन भर सताता था, गंदी गंदी गाली, इतनी गंदी मतलब ऐसा एक शख्सियत है जिसे हम विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इस दुनिया में आज भी अंधकार की ताकत है। वो जिसके सामने आता है, वो जिसको सताता है, जिसको तकलीफ देता है, तो उसके सामने भी आता आवाज भी देता है। उसी तरह ये हमारे भाई की भी जिंदगी थी, ब्रदर की भी जिंदगी थी, जो बता रहे हैं कि शैतान डायरेक्ट आकर उनसे बात करता था और उसकी आवाज सुनने के बाद इनकी जिंदगी और भी ज्यादा तकलीफ हो जाती थी। तो ऐसे करते करते फिर मैं कंपनी में सुबह गया, 8 दिन काम करता था। फिर ऐसे फिर मेरे को मेरे मन में से एक आवाज निकली कि नहीं तू चर्च में ही जाना है यार। यस, कुछ भी हो जाए, वो शैतान बोलता तू जाके दिखा, मैं तेरे को आज मार डालेगा, तेरे परिवार को मार डालेगा, तू इधर रहता है, तेरे बच्चों को कौन देगा, मैं आज तेरे परिवार को। ऐसे वो शैतान मेरे से रोज बातें करता था, मैं कुछ नहीं बोलता था। मैं उसी दिन मैं अपने मन में ठान लिया कि मैं आज जाएगा, तो देखता है तो क्या करता है। मैं अपने मन में ऐसा रोया, मतलब रोते रहता था, क्योंकि मेरे सर में बहुत तकलीफ थी और ऐसा टोचते थे, ऐसा सुई टोचे गए ऐसा। तो मैं ठान लिया मन में कि आज मैं परमेश्वर की बात गाएगा।
तो वहाँ पे विजयनगर में एक वो कैथोलिक चर्च है, तो वहाँ पे गया तो उनकी कोई भाषा मेरे को समझ में नहीं आती थी, लेकिन मैं वहाँ पे प्रतिदिन शाम को रात में 1 घंटा उनके पास में बैठे रहता था, तो मेरे को थोड़ा शांत लगता। तो शैतान इनके जीवन में जब काम किया तो एक युद्ध इनका चल रहा था, परिवार को लेकर, आत्मा को लेकर, अपने सांसारिक जीवन को वो जिस तरह से रखे हुए थे, बहुत तकलीफ में जी रहे थे। लेकिन कहीं न कहीं जहां वो गए थे, जिस मसीह को उन्होंने जाना था, वो मसीह का नाम इनके जीवन में, इनके हृदय में आ चुका कान के द्वारा, तो वो शैतान के जीवन से में और भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था, क्योंकि उसका रास्ता खत्म होने वाला था, उसकी मंजिल समाप्त होने वाली थी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ये संतान बनने चाह रहे थे, प्रभु ने बुला लिया था। तब इनके जीवन में चर्च, फिर उसके बाद में मैं फिर कंपनी छोड़ दिया। मन में ऐसे किया है, प्रभु मतलब अपने मन में सोचा है इतने से कमाई में मेरे परिवार का भी नहीं हो रहा है, और मैं कैसा कर्जा फेडेगा, कैसा घर पे जाएगा, ये चिंता मेरे मन में उठने लग गई। फिर मैंने सोचा नहीं, मैं अपना पहला ही काम करेगा। मैं HP गैस में काम करता था, फिर उस सेठ के पास गया, उससे बोला, सेठ मेरे को काम में बोलता है नहीं मेरे पास आदमी है, अभी मेरे को जरूरत नहीं है। तो मैं फिर वहाँ से भारत गैस में गया, उधर मेरा एक दोस्त था, मतलब पहचान वाले हमारे पहले के, तो उसने मेरे को काम पे रख लिया, लेकिन मेरे से सिलेंडर ही नहीं उठाता था। जी जी। तो उसने मेरी मदद की, इस भाई ने मेरे को सिलेंडर उठा के देता था। तो फिर प्रभु से मैं प्रार्थना करता, प्रभु मुझे भी बल कि मैं अपने हाथ से उठा उसने, परमेश्वर में ऐसा धीरे धीरे मेरे को बल दिया। शराब में मतलब जी। तो आप जब आप चर्च में आए तो वहाँ कैथोलिक चर्च था, वहाँ पे मतलब परमेश्वर की सेवा करते थे, आराधना प्रार्थना होती थी। एक चर्च परमेश्वर ने वहाँ दिखाया, वहाँ पे भी गए। वहाँ से जाने के बाद फिर वहाँ से जाने कैसे बदलाव आया? वहाँ से जाने के बाद मैं कंपनी छोड़ दिया, फिर चीचपाड़ा में काम करने लगा। तो मैं डिलीवरी देने जाता था घर घर में। तो अचानक जहाँ पे एक चर्च है, मतलब ऐसा, वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक सिस्टर और एक भाई विश्वासी परमेश्वर के बेटा बेटी बातें कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा इधर भी कोई है कि चर्च? तो बोलते भाई इधर आराधना होता है, आप संडे के आओ। तो मैं ठीक है, मैं बोला मेरे को तो जरूरत था। मतलब जहाँ आपको काम दिया, बाटला का काम कर रहे थे, तो जिस परिवार के पास आप गए थे वो परिवार के लोग विश्वासी थे, यीशु मसीह को जानते थे। आपने पूछा कि कहीं चर्च है, तो उन्होंने चर्च के बारे में आपको चर्च के बारे में बताया कि यहाँ पे हर संडे प्रार्थना होता है, आप आइए, आपको परमेश्वर साथ देगा। मैंने अपनी तकलीफ तो नहीं बताया था, केवल उनको पूछा था कि यहाँ पे कोई चर्च है कि मैं भी आएगा, तुम जहाँ जाते मेरे को भी ले चलो। ऐसा मेरे को मतलब वो डर के हिसाब से मैं डरता था कि परमेश्वर के पास जाएगा तो मेरे को जो समस्या मेरी जाएगी, तो विश्वास था। तो मैं ऐसा फिर उन्होंने बताया, तो मैं वो संडे को तैयार हुआ। मैं अपने परिवार को फोन किया, उनको बोला कि तुम संडे को अपने सूचक नाके पे आ जाओ और हम लोग चर्च में जाएंगे आज। तो हमारे परिवार पूरा तैयार होके आए। फिर 9 बजे 10 बजे का चर्च आपको बताया सूचक नाका से मतलब जाना पड़ता था उधर जहाँ चर्च था वहाँ पे। तो चर्च में हम लोग गए सब, फिर वहाँ पे उन्होंने परिचय ले दिया, ऐसा वैसा मतलब पूछे तुम कहाँ से आए, कैसे है, किसने लाया, आपको कौन बताया। तो मैं सब बताया, मेरे को कोई बताया, मतलब मैं इधर सिलेंडर देता है, तो उन्होंने एक सिस्टर था उन्होंने बताया, इसलिए हम लोग इधर आए। तो ठीक है आओ, इधर आते जाओ, हर संडे मतलब बताया। तब से मैं उधर जाने लगा। 6-7 महीना गया। 2014 से मतलब हमने प्रभु से तो मैं जुड़ गया था जी। तो उसी बीच में ये जो शैतान का बंधन था आपके जीवन में फिर भी चल रहा था, साथ फिर भी चालू था। मतलब चर्च में हम लोग जा रहे थे, लेकिन जो समस्या में छुटकारा नहीं था। फिर मैं वहाँ पे 32वें का जो उन्होंने प्रचार किया, तो 32वां तो मेरे मन में से ऐसा हो गया चलो मैं भी 32वां प्रभु का ले लेते हैं। तो हम 3 परिवार, मेरे लड़की ने, मेरी पत्नी ने 32वां लिया, लेकिन छुटकारा नहीं था। एक छुटकारा मेरे को परमेश्वर ने दिया था, मेरे को शराब का जो बुरा आदत था वो छुटकारा मेरे को मिला वहाँ पे। बाकी जो मेरा समस्या था, जो अंधकार की ताकत, वो मेरे जीवन से दूर नहीं हुए थे। तो उसमें मैं बहुत परेशान रहता था। एक मेरे को वो चर्च में जहाँ मैं जाता था चर्च में, वहाँ पे मेरे को एक सिस्टर मिली, एक ब्रदर मिला। वो भी उनको परेशानी एक थे कि उनके लड़का बच्चा नहीं था। वो परमेश्वर से लड़के के लिए बहुत बुरा, मतलब हर चर्च में जाते थे। मतलब ये तीसरा चर्च था जी, जो उन्होंने बताया। तो उनके द्वारा मैं अनेक चर्च में गया,
लेकिन मैं उनके द्वारा भी और चर्च में, उनके द्वारा भी मैं चर्च में अनेक जगह गया, लेकिन शांति कहीं नहीं मिली। कहीं पे भी मेरे को शांति नहीं मिली। जो मेरे को चाहिए था वो मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला। अच्छा, मतलब है प्रभु यीशु मसीह का नाम आपके जीवन में आया था, लेकिन आपके जीवन में वो नाम आने के आया तो, लेकिन आप छुटकारे में नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि आप एकदम बंधन में थे। बंधन में था, बहुत बड़े बंधन में था। और वो अंधकार की शक्ति इतनी थी क्या, कब से मेरे को लगता है वो मेरे से जो बात करते थे 10-15 के ऊपर ही होंगे जी। इतने रात दिन वो सताते थे और इतनी गंदी गाली कि कोई स्त्री भी नहीं देती होगी जी। आप उनकी आवाज को सुनते थे रात दिन। वो मेरे मतलब मैं किसी से बात भी करता है तो वो मेरे से बात करते रहते। तो सिस्टर बता सकती कि इनके जीवन में किस तरह उथल पुथल हो रहा था? चर्च में जाने के बाद आपने अपनी पत्नी को साथ में रखा या अकेले जाते थे, कैसे जाते थे? किस तरह इनके जीवन में परमेश्वर का काम होना शुरू हुआ? जब हम पहली बार चर्च में गए थे, कम से कम 6 महीना तक हम लोग साथ में नहीं रह रहे थे। तब मैंने इनको बोला, देखो अभी जब परमेश्वर अपने पास है तो आपको किसी से डरना नहीं चाहिए, आप आके यहाँ पे रहो। तो तभी भी मुझे क्या बोलते थे, नहीं सुनता, मैं अभी नहीं आऊंगा, जब तक वहाँ से रूम नहीं छूटेगा तब तक मैं वहाँ पे नहीं आऊंगा, ऐसा बोलते थे। तभी मैं कभी कभी आ जाते थे घर पे ना, तो इनको मैं जबरदस्ती से घर में रख लेती थी। तभी भी डर के मारे ये सवेरे उठ के 5 बजे 4 बजे उठ के चले जाते थे। तब मैं इनको बोलती थी, अभी जब आपको यहाँ पे रहना ही नहीं है, जो तकलीफ दे रहा था वो इंसान अपने सामने रह रहा है, तो आपको जब रहना नहीं है तो आपको सब परिवार एक ही साथ में रहेंगे, भले किधर भी रहेंगे, झोपड़ी में रहेंगे पर एक साथ में रहेंगे। परमेश्वर ने कहीं ना कहीं अपने लिए तो रखा ही होगा ना, ऐसा तो परमेश्वर नहीं छोड़ेगा अपने। तो इन्होंने फिर मुझे रूम देखने लगाया, फिर हम लोग हमारा पूरा परिवार एक साथ में रहने लग गए। चर्च में जाने के बाद चर्च में जाने के बाद फिर से आप लोग जुड़ गए, फिर से पूरा परिवार एक साथ में? फिर मैं तब नहीं जुड़े। चर्च में जाने के बाद में भी मैं 6-7 महीना नहीं जुड़ा। और मैं पैसा मेरे पे कर्जा था, ये सेठ का देने का था, और एक स्त्री का मेरे पे 10,000 रुपये था, वो देने था। और वो डर में मैंने घर पे नहीं आता था कि बोलेगा पैसा दो मारेगा, और इसके लिए कहीं कहीं ताड़ना देगा। हाँ, तो मैं पहले सोचा था कि मैं पहले सबका कर्जा दूंगा तभी अपन अलग से एक साथ में रहेंगे। तो मैं धीरे धीरे एक जहाँ मैं HP गैस में भारत गैस में काम करता था, रोज का पैसा जमा 5 पीढ़ी में 50-50 रुपया करके ऐसा 6 महीना तक जमा किया। 10,000 15,000 रुपया एक साथ ला के उसको 8,000 रुपये दिया स्त्री का। उसके बाद जो मालिक था, घर मालिक, उसका भाड़ा दिया। तब वहाँ से हमने रूम छोड़ा और फिर एक साथ रहने लगे। तो ये उसी बीच में आप चर्चों में जा रहे थे? हाँ, छुटकारा नहीं हो पा रहा, कई चर्च बदल रहे थे। फिर ये छुटकारा मसीह आपके जीवन में कब आया और किस तरह आया और कब आप पूरी तरह से आजाद हो गए? फिर मैं ऐसा हम लोग ऐसे चर्च मतलब चल जाते रहे। 1-1.5 साल 32वां हो गया। हमारे अपनी पत्नी ने, मेरी बेटी ने 32वां ले लिया। फिर भी हमारे छुटकारा नहीं हो रहा था। तो मैं इधर उधर बहुत से ऐसे मतलब चर्च में गया, लेकिन मेरे को वहाँ पे भी कहीं भी छुटकारा। फिर मेरे को एक बहन ने बताया, और सोनाली सिस्टर करके काटेमानोली चर्च है जो कोलसेवाड़ी में आता है। और पास्टर जी का नाम है श्यामसन ब्रदर। तो अच्छा, तो आप हर चर्च को, कोलसेवाड़ी में भी जो चर्च था वो हर चर्च को उन्होंने जाके आया, लेकिन के अंदर अशांति, मतलब शांति तो थी नहीं, अशांति में हमेशा जी रहे थे, इनका छुटकारा नहीं हो पा रहा था। लेकिन हमारी कॉल ऑफ विजिस मिनिस्ट्री की एक हमारा सभा चलता है सोमवार को कोलसेवाड़ी में, एक फैमिली के घर पे चलता है वहाँ पे। तो ब्रदर को एक सिस्टर ने एड्रेस बताया कि वहाँ पे परमेश्वर के दास आते हैं, सेवा वहाँ पे आराधना प्रार्थना चलती है। इन ब्रदर को वहाँ का एड्रेस दिया, तो ये ब्रदर वहाँ पे है। वहाँ आने के बाद आपके जीवन में क्या हुआ? तो वहाँ पे मैं विश्वास करके मैं बोला ठीक है सिस्टर, मैं आज शाम को आपके साथ आएगा। तो शाम को मैं जब गया और सब बैठे थे, पास्टर जी बैठे तो थे। कहाँ वहाँ गए जहाँ जो एड्रेस सिस्टर ने बताया? सिस्टर ने एड्रेस बताया काटेमानोली नाके पे कोलसेवाड़ी में। तो उनके घर पे गया तो सब बैठे थे, सब बैठे थे। ऐसे बातचीत चालू था। और जैसे मैं अंदर एंट्री किया और सिस्टर के साथ में मैं, मेरा परिवार, मतलब मैं और मेरी पत्नी गए थे, सुनीता, परिवार नहीं आया था, हम दोनों ही गए थे। तो जैसा मैं एंट्री किया और मेरे को मास्टर जी ने हमने प्रेज लॉर्ड किए, मैं कुर्सी में जैसा ही बैठे। तो आप पूरा वहाँ सब लोग बैठे हुए थे,
तो आप वहाँ पे परमेश्वर के दास वहाँ पे भी बैठे थे, तो आप परमेश्वर के दास से जाके प्रेस लॉर्ड किए। जी। तो उसके बाद मैं ऐसे सब बैठे थे, प्रार्थना चालू नहीं हुआ था, वचन चालू रहता था, सब जमा हो रहे थे, मतलब एक एक आ रहे थे। तो मैं कुर्सी पे बैठा, मेरे को ऐसा अनुभव हुआ मेरे जीवन में जी। कि मेरे कान में से ऐसा कुछ निकल रहा है, जी। ऐसा मेरे को महसूस हुआ। जी, अपना हाथ ऐसे मिला के बस जस्ट कुर्सी पे बैठा। बैठ गया, तो मेरे को ऐसा लगा, मैं बहुत सी कलीसिया में गया, लेकिन मेरे को ऐसा कभी कहीं नहीं हुआ। जी जी। जब वहाँ मैं गया तो मेरे कान में से ऐसा कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा कुछ निकल रहा है जी। ऐसा परमेश्वर ने मेरे को स्पर्श कर रहा है, मेरे शरीर में ऐसा महसूस हुआ या प्रभु मेरे को छू रहा, मतलब शांति जैसा हाँ, एकदम शांति आनंद आपको वहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं। और मेरे कान में से ऐसा कुछ निकल के उसके बाद में फिर वहाँ पे बैठ के प्रार्थना किए, वचन सुने। उसके बाद में सभा खत्म होने के बाद फिर मैं अपने लिए प्रार्थना किया और पास्टर जी से बातचीत किया, तो उनको बताया, तो उन्होंने भी पूछा कि आप कहाँ से आए हो, किसने बताया। जी। तो ऐसे बता के हम लोग फिर वहाँ से प्रेज आउट करके फिर घर पे आके संडे के दिन फिर उन्होंने बोला कि आप संडे को, जब आप वहाँ से प्रार्थना खत्म हुई, परमेश्वर के दास ने आपको प्रार्थना किया, वहाँ से निकलने के बाद जब घर पे आए, तो आने के बाद आपकी जिंदगी में परमेश्वर की कुछ बातें हुई, परमेश्वर की कुछ आशीषों को आप घर में उस समय आपको तकलीफ नहीं हुई कि हुई आपको तकलीफ थी, मतलब तकलीफ थी। पूरी तकलीफ निकली, जी जी जी। तकलीफ थी। तो लेकिन परमेश्वर जो मेरे को थोड़ा सा अनुभव जो हुआ था जहाँ कहीं नहीं हुआ, जहाँ नहीं हुआ था, आपने एक ऐसा अनुभव देखा जिसको हम कहते हैं परमेश्वर की अद्भुत बातों को अपने जीवन में चिन्ह और चमत्कार। जी, जब उस चमत्कार को देखा तो फिर मैं उन्होंने बोला कि आप संडे के लिए आइए, अपना हमारा चर्च उधर तालाब के पास में नाम। किसने कहा आपको? पास्टर जी ने मेरे को बताया और उमेश ब्रदर जी भी मेरे को बताया कि यहाँ है हमारा कलीसिया है। तो मैं बोला हम तो उधर ही रहते हैं आरोली गाँव में, तो हमको कैसा तो बोलते हमारा कलीसिया इतने साल से वहीं पे है। फिर बोला ठीक है, पास्टर जी बोले कि आप संडे को जरूर आना है प्रार्थना में, मिस नहीं करना है। ठीक है, हम जरूर आएंगे। तो यहाँ पे भी मैं जब फिर संडे को आया, लास्ट में जब आराधना चालू था, तो आराधना जब चालू हुआ तो मेरे सर में ऐसा टूट के जैसा कुछ गिर रहा था, मैंने ऐसा महसूस किया। तो उनके अगले नेक्स्ट डे सभा थी, संडे को उन्होंने बुलाया कि आइए हमारी आराधना प्रार्थना होती। हमारे कलीसिया के पासवान ने उन्हें बुलाया, बोला कि हमारी आराधना प्रार्थना गाँव देवी वहाँ पे तालाब है, वहाँ एड्रेस बताया उन्हें। और उन्होंने बोला कि मैं उसके आसपास नहीं रहता हूँ, मैं पास्टर वहाँ पे आ जाऊँगा। और सबत का दिन संडे का दिन था और ये बड़ी खुशी के साथ जब पास्टर ने जो उन्हें बताया था, आनंद के साथ आया कि आज मैं वहाँ पे जाऊँगा तो मेरे जीवन परमेश्वर में कुछ बातें होगी। ये विश्वास के साथ जब इस चर्च में उन्होंने दाखिल अपने कदम को रखा, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर की आत्मा कैसे काम करते हैं अपने जीवन। तो मेरे को ऐसा बहुत मस्त महसूस हुआ। फिर जहाँ मेरे को कहीं शांति नहीं था, मेरे परिवार में शांति नहीं था। आप पूरे परिवार के साथ आए? हम अपने पूरे परिवार के साथ आए थे। जहाँ आपको कहीं भी शांति नहीं मिला, वो जो आनंद था वो आनंद नहीं था, किरकिरी थी, झगड़े चालू थे। परमेश्वर में तो था, लेकिन परमेश्वर के वो जो झगड़े, गुस्सा, वो सब मेरे जीवन में था। मैं कस्टमर के साथ क्रोधी घर में भी ऐसा कोई मेरे को बोलता था पैसा दो पापा, क्या के पैसा चाहिए, क्यों का चाहिए, ऐसा ज्यादा मतलब ऐसा बहुत किट झगड़ा चालू, ऐसे कि इसमें वो सही था मेरे जीवन में। लेकिन जिस दिन मैं इधर फिर आया, तब परमेश्वर के और सब उधर से मेरा मन फट गया कि कहीं तो नहीं मिला, लेकिन यहाँ मेरे को जहाँ शांति दिया वो परमेश्वर ने। यहाँ कलीसिया में आते समय प्रार्थना किस समय आराधना हो रही थी, किस समय आपका बंधन खुला? जब आराधना हो रही थी, यहाँ पूरी मंडली थी, परमेश्वर की सभा लगी हुई थी, सब पूरे पासवान थे स्टेज पे, यहाँ सब आराधना चल रही थी। उसी समय परमेश्वर की आराधना करते समय ब्रदर के जीवन में परमेश्वर की अद्भुत छुटकारे की वो आत्मा इनके जीवन में उतरी। उसके बाद आपने क्या महसूस किया? उसके बाद में पूरा मेरे सर में से ऐसा कुछ टूट रहा था, वो बंधन मतलब जो अंधकार की शक्तियों का जो बंधन था वो टूट रहा था। और ऐसा मेरा सर जो इतना ऐसा लगता था कि मेरे सर में कुछ 200-400 किलो का ऐसा वजन रहता, ऐसा रहता था। लेकिन वो जो बंधन टूटने के बाद इतना हल्का लगा कि मैं सोचा कुछ तो मेरे जीवन में गया, ऐसा मैंने महसूस किया। तो ये बंधन इनका खुला। अब तक के संसार में भटक रहे थे, हर दर बदर के ठोकरें खा रहे थे, परिवार
परिवार को लेकर तहस नहस की पूरी जिंदगी शैतान कर डाला था। एक बड़े पत्थर से इनकी जिंदगी को शैतान दबा के रखा था, लेकिन जब ये जब ये आए आराधना के समय में, वो जो पत्थर शैतान इनको बांध के रखा हुआ था, दबा के रखा हुआ था, आराधना करते समय उस पत्थर को परमेश्वर ने तोड़ दिया। आज ये पूरी तरह परमेश्वर कलीसिया एक मसीह अंग बन के परमेश्वर कलीसिया में जुड़े हैं। बहुत बड़ी गवाही। फिर मैं धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों को भी अच्छे से समझने लगा, और फिर एक संडे छोड़ के फिर दूसरे संडे। तो जब आपकी बदलती हुई जिंदगी को इन्होंने देखा तो कैसा आपने फील किया? परमेश्वर जब उनके जीवन में काम किया, मैंने बहुत अच्छा फील किया। मैं हर बार मतलब जब नया नया मुझे भी समझ में नहीं आता था, तब मैं उनको धन्यवाद करते जाती थी। जो जब से यहाँ पे आने लगा हमारा मतलब पूरा परिवार ही मतलब चेंज हो गया ना। पहला मैं मेरे बेटे को बहुत मतलब गाली गलौज करती थी या चिड़चिड़पना करती थी, हर चीज में उसको टोकती थी, या बच्चों को मैं अपने मारती थी, आनती थी। मेरे बात नहीं मानते थे, पर मेरे बच्चे भी अभी ऐसे चल रहे कि परमेश्वर करे उन्हें और अच्छे राह में चलाए। वैसा हमारा परिवार हो गया। मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरा परिवार पूरा मेरे साथ में हो गया, और मेरे परिवार में कुछ कमी घटी नहीं है। मैं सुख से हुई, एकदम सुखी हूँ। मुझे कुछ परमेश्वर से नहीं चाहिए, मेरा परिवार खाली सुखी चाहिए। अमेन। तो परमेश्वर इस तरह छुटकारे के लिए फिर परमेश्वर के पर हम बढ़ते गए। प्रभु ने हमारे सारे जीवन में से जो दुख तकलीफ थी, बहुत सी जो बीमारी, ये वो, जब से मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री को अटेंड किया 2019 10वें महीने से, तब से हम लोग एकदम परमेश्वर ने आनंद से भर दिया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है। जब आपका वो बंधन खुला, जब शैतान रोज रात को बातें करता था, तो जब यहाँ से वो बंधन खुला, जब घर पे गए, उस समय आपने कैसी नींद सोई? बहुत अच्छी नींद, आनंद की नींद सोई। परमेश्वर आपके जीवन में आ गया तो बंधनों को खोल दिया था। पूरा परिवार आनंद के साथ, पूरा परिवार आनंद के साथ रहते हैं। और जो बीमारी हमारे जीवन में आती थी, मेरे बेटे के जीवन में भी एक बार समस्या आई थी। तो क्या तकलीफ थी? पहले बहुत बीमारी, मतलब पेट दर्द करता था, पीरियड्स में मेरे बहुत प्रॉब्लम होती थी। पीरियड जब आता था तो बहुत पेट दर्द करता था, मतलब अभी कुछ नहीं है। जब से कॉल ऑफ जीसस में इसको ज्वाइन किया मैंने, तब से मतलब बहुत सब मेरा जो बीमारी रहती थी सब कुछ मतलब निकल कर अभी मतलब अच्छे से हेल्थी लाइफ जी रही हूँ। और फिर एक दिन 2016 में जब मैं थी, मतलब इधर नहीं थी, पर 2016 में मुझे टीबी के सिम्टम्स आए थे। तो परमेश्वर ने उसमें से मुझे निकाला, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। अभी मतलब एकदम हेल्थी लाइफ में जी रही हूँ। किसी बार कभी अभी बहुत पेट नहीं दर्द था, सर तो बहुत सर दर्द करता था, पेट दुखता था, बहुत बीमारियां मेरी लाइफ में, बहुत फीवर, हर महीने में बीमारी, हर महीने में दवाखाना जाना ही पड़ता था। बट परमेश्वर ने अभी मुझे हेल्थी लाइफ दी, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो आप उस परमेश्वर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो कौन सा परमेश्वर जो आपको इतना सब कुछ दे रहा है? परमेश्वर जिंदा खुदा है। पहले तो मैं मानती नहीं थी, बट मतलब मेरे लाइफ में मैंने इतना जो बच्चे देख नहीं सकती, बट उतना मैंने लाइफ में इतना सारा देखा है। परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे अनुभव करके दे, पापा से, मम्मी से। तो कहीं न कहीं ये बहन मम्मी पापा की बदलती हुई जिंदगी को जब उन्होंने देखा तो बोला वाकई वो जिंदा खुदा है कि हर एक जिंदगी को बदल देता है। जब वो किसी की जिंदगी में आता है, तो आज हमारी जिंदगी में आया है। हमारा पूरा परिवार बिखर गया था, टूट गया था, लेकिन आज मेरे पापा को बदला है, मम्मी को बदला है। वही परमेश्वर जिस बीमारी के दौर में कुछ न कुछ चीजें मेरे जीवन में हो रही है, वो मुझे भी बदले। इस विश्वास में बहन ने भी अपने आत्मिक जीवन को परमेश्वर के साथ जोड़ा है, और अभी उस विश्वास के साथ वो चल रही है। अच्छा आनंद लग रहा है आपको वचन में? वचनों में परमेश्वर ने बढ़ाया, आत्मिकता से बढ़ाया। परमेश्वर की मतलब उस दिन में जब महसूस होती है प्रार्थना करते समय, वचनों को पढ़ते समय, आराधना वगैरह कुछ करते समय, जी तो परमेश्वर को बस इतनी मुझे मतलब होती है कि परमेश्वर मान लो मेरा सुरक्षा करता है, एक संकटों से मुझे बचाता है। तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में आ गया, आप मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो परमेश्वर सही राह मुझे दिखाई है कि फैमिली को कैसे मतलब हर एक मतलब जितनी जिम्मेदारियां मेरी है, परमेश्वर मुझे बताया कि ऐसे से मतलब परमेश्वर अपने राहों में मुझे चला रहा है। चला रहा है क्योंकि मैं उसकी बेटी बन चुकी हूँ, तो मेरे जीवन में। तो परमेश्वर ऐसे ऐसे जीवन में हमारे काम किया है। तो अब आपका इस चर्च में आने पर आत्मिक जो वचन है, जो सेवा है, जो आपने सुना है अब तक, अब प्रभु यीशु में आने के बाद अब जब आप पूरी बदल गए, तो किस तरह से आपकी लाइफ चल रही है?
अभी तो बहुत ही प्रभु ने मेरी इतनी लाइफ चेंज कर दी कि अभी मेरे पास से कोई मेरे को ऐसा बोलते हैं मेरे को मेरे दोस्त लोग हैं जो मेरे काम पे पीते खाते हैं जी तो मेरे को बोलते थे चल रहे तुम ऐसा तुमने ये किया वो किया तो मुझे बहुत गुस्सा करता था जी मैं उनको बोलता था जिसने मेरे को जीवन दिया वो मेरा परमेश्वर उसका धन्यवाद देता हूँ कि जिसने मेरे को जहाँ मेरी समस्या मतलब जो मैं नाश हो गया था जिस परमेश्वर ने उस नाश के गड्ढे से मुझे उठा के अभी खड़ा तो आज किया गवाह बन गए आप। और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज उसने अपना बेटा बना के मुझे और मैं अपने दिल से आत्मा से उसे अपना पिता माना हूँ और पिता मान लिया है आपने और चाहते हो कि वो पिता और भी लोगों के जीवन में आए। यहाँ पे जो सेवा करते हैं परमेश्वर के दास की जब इन्होंने वचन सुना वचन कैसे के हुए? वचनों जी, के द्वारा परमेश्वर ने उनके वचनों के द्वारा परमेश्वर ने मेरे जीवन में उनका अनुग्रह परमेश्वर की उपस्थिति मेरे जीवन में उतर के आई जिसके द्वारा उनका अभिषेक प्रभु का जो अभिषेक उनके द्वारा वो अभिषेक मेरे ऊपर आया। जी जब वो वचन सुनाते थे वचन सुनाते थे तो मैं वो वचन ग्रहण करता था। वचन किसका सुनाते थे कि कौन तुझे चंगा करेगा? एक दिन में नहीं, अभी 6 महीने में नहीं, 2 घंटे में नहीं, अभी तुरंत कौन चंगा करेगा? प्रभु यीशु जो वचन सुनाते थे मतलब हमारे दास जो जी हमारे प्रीचर फादर जी जी यस आत्मिक हमारे पिता जो जी वो वचन जब सुनाते थे तो मेरे दिल में मैं ग्रहण करता था आमीन करके तो जी। उनका अभिषेक पे आता था Yes. और मेरे को ऐसा शांति मेरे जीवन में होता था परमेश्वर मेरे साथ साथ रहे और सही मुझे उन्होंने मेरे से बोला था तुम डरना नहीं प्रभु तुम्हारे साथ है ये Yes. विश्वास रखो बस। लेकिन तो अभी तक वो डरने वाली बात इंसान कह रहे थे लेकिन अब मुझे कोई कह रहा है कि तुम मत डर क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। आमीन। पहले ये सब नहीं बोलते थे पहले ये बोलते थे कि वो शैतान भाग जाएगा तुम फिक्र मत करो 6 महीने में निकल जाएगा ये सब ऐसे बोलते थे। लेकिन जब मैं कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में ये सब मेरे को नहीं बोला केवल ये बोला प्रभु तुम्हारे साथ है ये विश्वास प्रभु यीशु तुम्हारे साथ है परमेश्वर तुम्हारे साथ है इतना विश्वास रखो तुम तुम्हारा सब कुछ दूर हो जाएगा इतना विश्वास करते रहो बस। तो परमेश्वर ने लॉकडाउन 2019 और 10वें महीने से आज तक मैं कॉल ऑफ जीसस में आता हूँ और प्रभु में जो चला है और इतने भरपूर से चला कि मेरे जीवन में जो घटी था मतलब पैसे का घटी था राशन पानी का घटी था कर्जे का जो थोड़ा दबाव था परमेश्वर ने धीरे 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 1 साल के अंदर में सब कुछ परमेश्वर ने पूरे से निकाल के जो मेरा खो गया था वो भी मेरे को परमेश्वर ने दिया मेरे को इतना ब्लेस किया मेरे पत्नी का जो गले का सोने का था वो घूम गया था प्रभु ने मदद किया उसके गले का लेने के लिए इतने लॉकडाउन के बीच में भी प्रभु ने 18,000 का उसको सोना गोल्ड लेके दिया प्रभु की दया से उसको वो गोल्ड लेके दिया और हर एक भरपूरी में परमेश्वर चला रहा है कोई भी घटी नहीं हो रहा है इसलिए परमेश्वर का बहुत दर-बदर ठोकरें खाई बहुत सी ठोकरें खाई बहुत से आपके जीवन का छुटकारा नहीं हो रहा था लेकिन अभी मुझे कोई भी डर नहीं लगता है वो मेरे साथ में ऐसा भी है लेकिन मैं डरता वो करता है वो अपना कोशिश चालू है उसका लेकिन वो जयवंत नहीं होता लेकिन वो अब जयवंत नहीं होता है क्योंकि मुझे वचन का थोड़ा नॉलेज हो गया परमेश्वर के वचन का थोड़ा जो मेरे को नॉलेज मिला है प्रभु के द्वारा प्रभु के द्वारा दास के द्वारा जो वचन का जो प्रचार करते तो थोड़ा मेरे को प्रकाशन मिला कि कैसे मनन करना है कैसे बोलना है कौन सा वचन कहाँ पे थोड़ा स्ट्राइक करना है। आप इससे पहले भी कह रहे थे कि मैं वचन पढ़ता हूँ 2-2 घंटे लेकिन समझ में नहीं आता था लेकिन जब यहाँ पे आए तो वचन की गहराई को बताने वाला एक परमेश्वर का दास यहाँ मुझे मिला तो आपको प्रकाशन परमेश्वर दिया और तब से मेरा जीवन में जो वचन देते हैं उसको ग्रहण करता हूँ अपने जीवन में और परमेश्वर की उपस्थिति पहले मुझे मालूम नहीं पड़ती थी मैं 1 घंटा प्रार्थना करता था ऐसा घुटने मेरे को ऐसा दर्द होते थे लेकिन अभी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा करता मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ऐसा लगता है कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति मेरे को ऐसा घेर लेता है। अभी से एक परमेश्वर का जब मैं प्रार्थना को बैठता हूँ तो परमेश्वर का आत्मा पूरा भर जाता है मेरे घर में और इतने आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा होती है हमारे जीवन में सारी महिमा प्रभु को देते हैं। यहाँ पे आपके बेटे हैं
क्या नाम है इनका? कुणाल मेंढे। कुणाल मेंढे। तो आप परिवार, मम्मी पापा, दीदी का देख के आपको क्या लगता है प्रभु के बारे में? जैसे मम्मी पापा बोलते हैं हमेशा वचन पढ़ना है। पहले मैं वचन नहीं पढ़ता था, हमेशा दोस्तों के साथ घूमते रहता था, यहाँ वहाँ टपोरीगिरी करते रहता था दोस्तों के साथ। फिर मुझे चर्च में जब आया तब से वचन समझने लगे, और जब मैं कौन सा वाली चर्च जाता था मेरे को जाने का मन नहीं करता था। 3 दिन हमेशा हर संडे को कुछ ना कुछ बहाना करके घर पे रुक जाता था। पर जब से कॉल ऑफ जीसस मिनिस्ट्री में आया तब से हर संडे को परमेश्वर आने में मदद करते हैं। इसलिए प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ पे क्या अच्छा लगता है आपको? परमेश्वर का वचन सुनने में वचन सुनाने वाले बहुत कैसे सुनाते हैं? अच्छा लगता है, अच्छा समझ में आता है, इसलिए आपका मन यहाँ लगता है। यस। ऐसे परमेश्वर पर और परमेश्वर पढ़ने की सहायता करें। तो आपके जैसे जवान लोग अभी क्या कहना चाहोगे उन जवानों को जो इस दुनिया में घूम रहे हैं, और आप मम्मी पापा दीदी के साथ में एक सच्चे परमेश्वर को मान रहे हैं जिसका नाम यीशु प्रभु है, उनको क्या कहना चाहो जो दुनियादारी में बहुत कुछ कर रहे हैं? मैं उनको कहना चाहता हूँ कि सब लोग अपने मम्मी पापा को देख के और परमेश्वर की संगति में आना चाहिए। जी जी। और जो घूमते रहते हैं उन लोग भी बाहर यहाँ ना घूमते हुए परमेश्वर की संगति में आने के लिए प्रोत्साहित करें। ओके, बस आशीष करें। तो जो हमें लाइव देख रहे हैं आपकी गवाही के द्वारा, जो आज नशे की आदत में है, मदिरे की आदत में, कई ऐसे नशे की आदत में जिन्हें इस दुनिया का हाकिम लेके जा रहा है, जैसे शैतान जिसे आपके जीवन बंधन में रखा था, तो जो आपकी गवाही को देख रहे हैं वैसे मेरे मसीह, वैसे मेरे भाई और वैसे मेरी माताओं को आप क्या कहना चाहोगे इस गवाही के द्वारा कि उनके जीवन वहां देखिए और परमेश्वर बताइए, वैसे लोग क्या कहना चाहोगे आप कि आपके जीवन परमेश्वर किस तरह काम करेगा, विश्वास करोगे आप? जी। सबका जय मसीह की प्रेज लॉर्ड। सब मेरे मसीह भाइयों को और मसीह बहनों को, बच्चों को मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर पे आप परमेश्वर पे विश्वास कीजिए। वो जिंदा खुदा है, वो हमें बदलने वाला परमेश्वर है। आपका विश्वास केवल परमेश्वर पे एक लगा रहना चाहिए, चाहे दुख हो, तकलीफ हो, समस्या हो। मैं बहुत से बंधन में था, बहुत से तकलीफ में था, लेकिन मैं परमेश्वर को छोड़ा नहीं। मैं सोचा नहीं, मैं परमेश्वर ही मुझे चंगा कर सकता है और मेरे समस्या को दूर वो कर सकता है। यही विश्वास मैं अपने मन में लेके 2014 से लेके आज 2020 तक है, और परमेश्वर ने उस मेरे विश्वास को देख के मुझे बहुत से मेरे तकलीफों को दूर किया। और मैं चाहता हूँ, मेरी ही गवाही है कि जो शराब पीने में और इतने शराब में जो पड़े हैं, जो बंधने में पड़े हैं, तो आपकी गवाही को सुनकर जितने भी हमारे मसीह भाई, माता, बहन जो भी हमें देख रहे हैं लाइव, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो भी आपकी तरह उनके जीवन प्रभु यीशु मसीह आए, उनके बंधन, हर एक वो लत जो उनके जीवन में लगी हुई उससे आजाद होगी परमेश्वर की महिमा को देखने पर। आज जो आनंद आप कह रहे हैं उनकी प्रार्थना कीजिए। आइए हम अपने हाथों को उठाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के नाम से जितने लोग ये लाइव देख रहे हैं, जो मसीह भाई बहन है और जो अनेक लोग भी देख रहे हैं, मेरे गवाही के द्वारा आप लोग जीवन में, मैं सबके लिए आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जितने भी शराब के नशे में, जादू टोने में, अनेक बंधनों में पड़े हैं, बंधनों में, उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर की। सब लोग अपने आंखें बंद कीजिए। मैं छोटी सी प्रार्थना एक बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने जैसे मुझे छुड़ा है अंधकार की शक्ति से, उससे आपको भी छुड़ाएगी परमेश्वर। इतना विश्वास मैं रखता हूँ और जरूर मेरा परमेश्वर आप लोग सब लोगों को छुड़ाएगा। आप लोग सब लोग आंखें बंद करें। पिता परमेश्वर यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा, तू सर्वशक्तिमान है पिता। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हालेलुया, आप बिल्कुल परमेश्वर, हालेलुया, किसी का पक्षपात नहीं रखते हैं प्रभु। किसी को वायदे मतलब ऐसे बोलते नहीं कि मैं ये करेगा, लेकिन मेरा परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा परमेश्वर वायदे का है। हमारा परमेश्वर वायदा जो करके रखा है कि बेटा तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। उसने वायदा किया वो सबके जीवन में आप काम करेंगे। जो मेरे जीवन में किया है वो आपके जीवन में भी परमेश्वर करेगा। मैं तुम सबको लिए प्रार्थना करता हूँ जो भी दारू पीने के बंधन में, समस्या में, दुष्ट आत्माग्रस्त है, लोगों को परमेश्वर हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हालेलुया
वो सबके जीवन में करे और ये लाइव देखने के द्वारा सबके जीवन बदलने की बात होता हम प्रार्थना करते हैं सहायता और मदद की। आमीन, हालेलुया, धन्यवाद। आइए हम आखिरी प्रार्थना करके भाई के जीवन में जो हुआ छुटकारे के लिए हालेलुया हम परमेश्वर हालेलुया हम यहीं पे हालेलुया परमेश्वर की हालेलुया प्रार्थना करके आज की हालेलुया परमेश्वर की जो गवाही सुनी वैसे गवाही और भी खड़े हो जाएं। हालेलुया अपनी आंखों को बंद करेंगे, हालेलुया प्रार्थना करके अलविदा हो जाएंगे। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, स्वर्ग और भूमि को बनाने वाले परमेश्वर खुदा, हम प्रार्थना करते हैं खुदावन के हालेलुया राजू मेंढे पे खुदावन इस भाई पे तेरी आंखें लगी हुई थी खुदावन हालेलुया नासवान गड्ढे में पड़ने से पहले परमेश्वर हालेलुया आपकी तरफ से एक बुलाहट थी खुदावन के जीवन हालेलुया एक हालेलुया आपने उन्हें चुना था खुदावन हालेलुया। आज इस गवाही के द्वारा खुदावन जो हालेलुया मसीह भाई हालेलुया मसीह बहन मसीह माताएं हालेलुया जो हालेलुया युवा हालेलुया नशे की आदत में खुदा पड़े हैं वो आज जो देख रहे हैं खुदा एक छुटकारे के अद्भुत बातों में आज पिता धन्यवाद करते हैं इस कलीसिया के द्वारा पिता अनेक आत्माओं को दावत जैसे परिवार की गवाही बन के परमेश्वर इस जगह पे खड़े होकर तेरी महिमा की वजह और भी आज छाए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में खुदावन प्रार्थना करते हैं पिता आमीन। प्रभु में प्रार्थना सुनो धन्यवाद करेंगे हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। आप लोग आए गवाही दिए और एक गवाह हजारों गवाह को खड़ा करता है। इसी तरह आप लोग भी जो गवाही पाए हो वैसे गवाह बन के अनेक जिंदगियों जो इस तरह पढ़े उन्हें उठा मसीह के दरबार में लाई और बोलियो खुदा तुम्हें बेशुमार आशीष देता हमें दिया है। हमें इसे गवाही के साथ आगे बढ़ना प्रभाव को आशीष करें।